In this video, we will be doing the question answers of chapter 5, class 7, science. The name of the chapter is acids, bases and salts. Question number 1 is state the differences between acids and bases. तो acids और bases में differences यानी अंतर बताने हैं. तो आंसर है acids. पहले देखें, these are sour to taste, यानी वो टेस्ट करने में खट्टे होते हैं. These are bitter to taste. तो बेसेस जो हैं वो हमने पढ़ा है कि वो कड़वे होते हैं थोड़े जब हम उनको टेस्ट करते हैं. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. तो जो हम ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर उसके ऊपर हम एसिड्स की 1-2 ड्रॉप्स डालते हैं तो वो रेड हो जाता है. ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है. ब्लू टू रेड. बी फॉर ब्लू, आर फॉर रेड. बेसेस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस. यानी जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उस पर अगर हम बेसिस की ड्रॉप्स डालते हैं तो उसमें कलर चेंज नहीं होता है. थर्ड है एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस. तो जो रेड लिटमस पेपर होता है, एसिड्स उसका कलर चेंज नहीं करते हैं अगर एसिड्स उस पर डालते हैं तो. लेकिन जो बेसिस होते हैं, वो बेसिस जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं. रेड को ब्लू कर देते हैं. रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम बेसिस की 1-2 ड्रॉप्स डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है. विथ चाइना रोज इंडिकेटर दीज गिव डार्क पिंक कलर. तो एसिड्स को अगर हम एसिड्स की 1-2 ड्रॉप्स को अगर हम चाइना रोज के सॉल्यूशन में डालेंगे, इंडिकेटर के सॉल्यूशन में, तो वो डार्क पिंक कलर देता है. और बेसिस गिव ग्रीन कलर विद चाइना रोज इंडिकेटर. और अगर बेसिस को हम चाइना रोज इंडिकेटर में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर देते हैं. एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर. जो एसिड्स होते हैं वो टर्मरिक इंडिकेटर जो होता है येलो, उसका कलर चेंज नहीं करते हैं. बेसिस टर्न द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड. तो अगर हम टर्मरिक इंडिकेटर यूज कर रहे हैं और हम उस पर कोई बेस डालेंगे तो वो टर्मरिक इंडिकेटर को येलो से रेड कर देगा. Y इज येलो एंड R इज रेड. तो ये डिफरेंसेस हैं एसिड्स और बेसिस में. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब. क्वेश्चन नंबर 2 है अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स. इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. व्हाट इज द नेचर. अमोनिया एक गैस होती है, एक केमिकल होता है जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जैसे विंडो क्लीनर्स है उनमें मिलता है. और वो जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, रेड से ब्लू. तो अगर रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है तो वो बेसिस होता है. तो अमोनिया इज अ बेस. तो अमोनिया इज बेसिक नेचर एज इट टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. हमने पहले भी पढ़ा है रेड लिटमस पेपर को जो ब्लू करते हैं वो बेस होते हैं. तो अमोनिया इज अ बेस और बेसिक इन नेचर. BASIC, बेसिक इन नेचर. क्वेश्चन 3 है नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो जो लिटमस सॉल्यूशन है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आता है, कैसे बनता है. तो लिटमस सॉल्यूशन बेसिकली वो लिचन्स होते हैं जो एक तरह के प्लांट्स होते हैं. हमने 6th क्लास में जब प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तब पढ़ा था कि लिचन्स प्लांट्स होते हैं एक तरह के. तो लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचन. तो लिचन से लिटमस सॉल्यूशन मिलता है हमको. अ नेचुरल डाई extracted from lichens is dissolved in distilled water to obtain litmus solution. तो जो lichens होते हैं उनको अगर हम distilled water में डाल के रखते हैं थोड़ी देर तो उसमें से एक नेचुरल डाई कलर आ जाती है जो कि लिटमस सॉल्यूशन है. और ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है इसको हम यूज करते हैं एसिड्स और बेसिस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है. क्योंकि अगर हम लिटमस सॉल्यूशन लेते हैं तो
एसिड जो है लिटमस को रेड कर देते हैं, लिटमस गेट्स रेड अगर हम एसिड को डालते हैं तो, और अगर बेस को डालेंगे तो लिटमस गेट्स ब्लू। बेस से लिटमस गेट्स ब्लू, तो लिटमस सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है अगर हम बेस को डालते हैं तो। और अगर न्यूट्रल कोई चीज डालते हैं जैसे शुगर सॉल्यूशन या वाटर, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो जो लिटमस सॉल्यूशन है उसका जॉब है, उसका जो काम है वो है इंडिकेट करना कि क्या कोई सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। क्वेश्चन 4 है, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। डिस्टिल्ड वाटर हमने पहले चेक किया था, हमारे पहले वीडियोस में भी पढ़ा है कि डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है इन नेचर, और उसको अगर टेस्ट हमें करना है तो हम दोनों पेपर लेंगे, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और दोनों पर हम ये जो डिस्टिल्ड वाटर है उसकी 2-2 ड्रॉप्स डालेंगे। तो अगर दोनों रेड लिटमस पेपर में भी कोई चेंज नहीं होता है कलर में, नो चेंज, और ब्लू लिटमस में भी कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका मीनिंग है कि ये न्यूट्रल है, यानी ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। तो हमारा आंसर भी यही है, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, द सेम कैन बी वेरीफाइड by using red and blue litmus papers. Neither will show a color change with distilled water. This proves that distilled water is neutral. इसमें भी वही लिखा है हमने कि डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है और उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं रेड और ब्लू लिटमस पेपर पर उसकी ड्रॉप्स को डालेंगे, तो ना तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा ना ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, और इससे प्रूव हो जाता है कि डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कि अगर हम एसिड प्लस बेस को मिक्स करते हैं तो वो एक सॉल्ट प्लस एक वाटर देते हैं, नया कंपाउंड बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, एंड हीट इवॉल्व होती है प्लस हीट। तो ये रिएक्शन हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। जो ये रिएक्शन है, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो इन दोनों के जो एसिड का इफेक्ट होता है और बेस का इफेक्ट होता है वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, और जो एसिड की जो क्वालिटी होती है उस सॉल्यूशन में खत्म हो जाती है। ऐसे ही बेस की भी जो क्वालिटी या प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर दोनों खत्म हो जाते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन जब होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इवॉल्व। तो हीट इज इवॉल्व हमने लिख दिया, हीट होती है। तो ये एक रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। और इसका एग्जाम्पल है जो हमने पिछले वीडियो में भी किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड is added to hydrochloric acid and it gives sodium chloride and water and heat is resolved। तो ये एक रिएक्शन है जो इसमें लिखी हुई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं उसको, जो केमिकल फॉर्मूला उसका है NaOH है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl होता है जिसका फॉर्मूला। और अगर हम इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि ये बेस है
और ये एसिड है। तो बेस और एसिड मिलकर के जब वो मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और क्या मिलता है हमें, एक सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो सॉल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड, और H2O होता है वाटर, प्लस हीट रिजॉल्व, हीट इवॉल्व होती है, तो ये हीट इवॉल्व होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू मस्ट read it well, understand this so that you can write it in exams. Question 6 है, mark T if the statement is true and F if the statement is false. तो ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है ये बताना है हमें। क्वेश्चन 1 है, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड जो है एक एसिड है, तो एसिड जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू नहीं करते बल्कि ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। तो ब्लू टू रेड होता है, तो इसलिए ये है फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है, तो वो रेड लिटमस को ब्लू करता है। यहां पर लिखा है ब्लू लिटमस रेड, तो ये गलत है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। 3 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था क्वेश्चन 6 में, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट और वाटर देते हैं। सॉल्ट होता है NaCl प्लस वाटर, तो ये ट्रू है। ये हम इसमें देख सकते हैं, ये पिछली ये हम देख सकते हैं, ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट मिलता है NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो ये ट्रू है। 4th है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं क्या होते हैं। इंडिकेटर्स होता है लिटमस पेपर होते हैं रेड एंड ब्लू, इंडिकेटर होता है एक टर्मरिक, और एक होता है चाइना रोज। तो ये तीनों इंडिकेटर्स बेसिकली एसिड्स और बेसिक सॉल्यूशंस को अलग अलग कलर देते हैं, तो ये करेक्ट है, तो दिस इज ट्रू। 5th इज टूथ डिके इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बेस। तो टूथ डिके जो होता है वो एसिड्स होता है। अगर मुंह में एक्सेस एसिड होते हैं, जब हम मीठा खाते हैं, स्वीट्स ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे माउथ में एक्स्ट्रा एसिड रहता है, जिसकी वजह से टूथ डिके होता है। तो एसिड की वजह से टूथ डिके तो होता है, लेकिन बेस की वजह से नहीं होता, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो ये आंसर्स हमने यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रखे हैं, और वही हमने आपको अभी बताए हैं। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये फॉल्स है, क्योंकि ये ब्लू टू रेड होता है, क्योंकि ये एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, क्योंकि ये बेस है, इसलिए ये रेड लिटमस को ब्लू करता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये ट्रू है। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, ये भी ट्रू है। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ बेस, ये फॉल्स है, क्योंकि टूथ डिके के लिए एसिड रिस्पॉन्सिबल है, नहीं बेस नहीं है। क्वेश्चन 7 है, Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि दोरजी का एक रेस्टोरेंट है और उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं, लेकिन उनकी जो बॉटल्स हैं उनके ऊपर लेबल नहीं है, और उससे जो कस्टमर्स हैं वो एक कस्टमर को चाहिए एसिडिक ड्रिंक, एक को चाहिए बेसिक जिसमें बेस है, और थर्ड को चाहिए न्यूट्रल ड्रिंक। तो अब वो दोरजी कैसे पता लगाएगा कि एसिडिक ड्रिंक कौन सी है, न्यूट्रल ड्रिंक कौन सी है और बेसिक ड्रिंक कौन सी है। तो हमारे को, अगर हमारे पास लिटमस पेपर है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, तो
तो दोर्जी इजीली पता लगा सकता है कि उसके पास कौन सा ड्रिंक है जो एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो अगर रेड लिटमस के ऊपर सबसे पहले वो किसी की ड्रॉप्स डालेगा, तो अगर वो एसिडिक है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बेसिक है तो चेंज हो जाएगा। तो रेड टू ब्लू हो जाएगा बेसिक, तो उसको पता चल जाएगा कि ये बेसिक ड्रिंक है। और अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, जिससे भी उससे पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है। और जो ड्रिंक ना तो ब्लू लिटमस और ना रेड लिटमस को कलर को चेंज करता है, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यही आंसर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस द ड्रिंक्स आर एडिबल, Dorji can take the decision by tasting the drinks. Acidic drinks will be sour to taste, whereas basic drinks will be bitter to taste, and neutral drinks will have no taste. तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, if Dorji has litmus indicator, litmus paper we can write, then he can take its help. He should put one drop of each drink on blue litmus paper. If the color of the litmus paper changes to red, then it is an acidic drink. Out of the remaining drinks, some are basic and some are neutral. Again, he should put one drop of the remaining drinks on red litmus paper. If the color changes to blue, then it is basic and the others are neutral. In this way, he can serve all the three customers their respective drinks. तो जो हमने आपको ये समझाया था, ये बेसिक एसिडिक जो हैं वो लिटमस के कलर को चेंज कर देंगे। तो अगर वो बेसिक है तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, तो वो बेसिक ड्रिंक हो गई। एसिडिक है तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, तो वो एसिडिक ड्रिंक हो गई। और जो न्यूट्रल है वो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस दोनों का ही कलर चेंज नहीं करेगा। तो ये आंसर है, ये आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। तो जो अगर हमें एसिडिटी हो जाती है तो इसका मीनिंग होता है कि हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा बन रहा है। तो उसको कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड के इफेक्ट को, हमें कोई बेसिक कंपाउंड या सब्सटेंस खाना पड़ता है। और एंटासिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज अ बेस, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी कम हो जाती है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी एन एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। यानी जब एसिडिटी होती है तो हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। एन एंटासिड कंटेन्स बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो एंटासिड होता है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा कोई बेस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। These bases react with excess of acid and neutralize their effect, thus giving us relief. तो जो ये बेसिस होते हैं ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हमारे जो एसिड है एक्स्ट्रा उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इसलिए हमें आराम मिलता है इससे। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। जब कोई चींटी काट लेती है, एंट बाइट होती है, तो हम कैलामाइन सॉल्यूशन को यूज करते हैं। क्यों करते हैं ये हमें बताना है। तो जब हमको एंट बाइट होती है तो वो एक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। तो इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू आवर स्किन। तो जो कैलामाइन सॉल्यूशन होता है, इट कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है, और जो कि हमारा जो फॉर्मिक एसिड है उसके एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। देयरफॉर it is applied on the skin to neutralize the effect of formic acid. तो फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को जो हमारे स्किन में इंजेक्ट हुआ है एंटीबाइट से, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी है, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। तो जो फैक्ट्रीज से वेस्ट निकलता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है उसको वाटर बॉडीज में डालने से पहले। तो
ये हम समझते हैं कि क्यों किया जाता है, क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट जो है उसमें ज़्यादातर एसिड्स होते हैं, और अगर हम उनको वाटर बॉडीज में डाल देंगे तो वो एसिड्स के कारण जो वाटर बॉडीज में एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश हैं या और कोई ऑर्गेनिज्म है या और कोई एनिमल्स हैं, वो दे विल गेट किल्ड, वो मर जाएंगे क्योंकि एसिड्स जो है उनको मार देगा। तो इसलिए हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको न्यूट्रलाइज करें, कुछ बेसिक सॉल्यूशन उसमें डाल करके फैक्ट्री के वेस्ट को न्यूट्रलाइज करें और फिर उसको वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ करें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड, फैक्ट्री वेस्ट में एसिड होता है। देयरफॉर these waste when thrown directly to water bodies harm fishes and other organisms of that water body। तो क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट में एसिड होता है और अगर हम उसको डायरेक्ट हम लोग वाटर बॉडी में डाल देते हैं तो उसमें जो फिशेस हैं और बाकी ऑर्गेनिज्म उनको हार्म पहुंचा देता है। Hence these wastes are neutralized with basic chemicals before disposing to the water bodies। इसलिए इनको हमें पहले बेसिक केमिकल्स के साथ न्यूट्रलाइज करना चाहिए और फिर उसको वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर देना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 है, 3 liquids are given to you, one is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and the third is sugar solution, how will you identify them, you have only turmeric indicator। तो 3 लिक्विड हमें अगर दिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, ये एसिड है, HCl एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, और शुगर सॉल्यूशन जो है ये न्यूट्रल है, ये ना तो एसिड है ना बेस है। तो यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, आप उनको टर्मरिक इंडिकेटर से कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है वो, अगर येलो पेपर है तो येलो पेपर के ऊपर जब हम बेस पर ड्रॉप डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है, वो हम एक बारी में पता लगा लेते हैं। और अब हमारे पास बचा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर सॉल्यूशन। तो अब हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कौन सा है। तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक ड्रॉप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक ड्रॉप मिला देंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि ये एसिड है और एक बेस है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब हम न्यूट्रल के ऊपर टर्मरिक इंडिकेटर डालेंगे तो वो कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा। और जब हम शुगर सॉल्यूशन में 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे जो हमें मालूम है कि बेस है, तो ये शुगर सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब वो बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा तो फिर अगर हम उसको ऊपर टर्मरिक इंडिकेटर पे टेस्ट करेंगे तो वो दोबारा से येलो पेपर को रेड कर देगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये शुगर सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। तो ये आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, वी विल पुट अ ड्रॉप ईच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर सॉल्यूशन ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और शुगर सॉल्यूशन है, उनकी एक एक ड्रॉप हम टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर डालेंगे। अलग अलग स्टेप्स के ऊपर 3 स्टेप्स लेंगे, 1 2 एंड 3। तीनों स्टेप्स के ऊपर एक पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरे पे शुगर सॉल्यूशन डालेंगे। तो जो बेस होगा वो टर्मरिक को पेपर को रेड कर देगा, येलो टू रेड, तो ये बेस है और बाकी न्यूट्रल रहेंगे। Then liquid which changes the color of turmeric indicator to red is basic, that is sodium hydroxide। तो ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब नेक्स्ट में हम करेंगे, now we will put a drop of sodium hydroxide on a drop of each of the other 2 liquids separately। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा है और शुगर सॉल्यूशन कैसा है।
तो हम सबसे पहले दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर और शुगर सॉल्यूशन के ऊपर उनकी एक एक ड्रॉप के ऊपर ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका एक एक ड्रॉप डाल देंगे। आफ्टर दैट वी विल पुट द ड्रॉप्स ऑफ दीज मिक्सचर्स ऑन टर्मरिक इंडिकेटर। और फिर हम जो ये मिक्सचर बनाए हैं हमने एक एक ड्रॉप्स डाल करके, तो उन ड्रॉप्स को हम टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर डालेंगे। अगर तो जो टर्मरिक इंडिकेटर को रेड कर देगा सॉल्यूशन, वो शुगर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसके ऊपर हमने बेस का सॉल्यूशन डाला था, तो वो एक बेसिक सॉल्यूशन बन गया। दिस इज बिकॉज द मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो एक तो न्यूट्रल सॉल्यूशन था शुगर और बेसिक सॉल्यूशन की 1 ड्रॉप डाली थी हमने, तो वो बेसिक सॉल्यूशन बन गया। और जब हमने इसको लिटमस के ऊपर डाला, तो टर्मरिक के ऊपर डाला, तो वो रेड हो गया। और जो दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें हमने एक ड्रॉप डाला था, वो टर्मरिक का कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो दूसरा वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ड्रॉप्स डालने से वो न्यूट्रलाइज हो गया था। तो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन जो है वो टर्मरिक को कलर को चेंज नहीं करता है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। जो ब्लू लिटमस होता है अगर रेड हो जाता है तो इसका मतलब होता है ये एसिडिक है। जो सॉल्यूशन हमने डाला है ब्लू लिटमस के ऊपर और वो रेड हो जाता है तो एसिडिक है। और अगर ब्लू लिटमस ब्लू रहता है तो या तो बेस होगा और या फिर न्यूट्रल होगा। तो we know that basic and neutral solutions do not change the color of blue litmus paper. Since blue litmus remains blue after dipping in the solution is either basic or neutral in nature. तो ये हमने समझ लिया कि या तो वो बेस है या न्यूट्रल है। What is the nature of the solution? Explain. अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? Put a drop of this solution on a red litmus paper. अब हम blue litmus ना लेकर के red litmus paper लेंगे, और if it turns blue then the above solution is basic in nature and if no color change occurs then it is neutral. तो अभी हम यही सॉल्यूशन को लेंगे और इस बार हम रेड लिटमस पेपर लेंगे। तो रेड लिटमस को अगर ब्लू कर देगा तो वो होगा बेसिक सॉल्यूशन, और अगर रेड लिटमस पेपर रेड ही रहता है तो वो होगा न्यूट्रल। तो ऐसे हम पता चला सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। 11th क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। इसमें लिखा एसिड्स और बेसिस सभी इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं, तो ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स का एसिड्स कलर चेंज करते हैं और कुछ इंडिकेटर्स का बेस कलर चेंज करते हैं। बी है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस। तो एक इंडिकेटर है अगर वो एसिड के साथ कलर चेंज करता है तो बेस के साथ नहीं करता। जी, ये सभी के साथ जरूरी नहीं है, लिटमस पेपर के लिए सही है, लेकिन जो चाइना रोज है वो उसमें बेस और एसिड दोनों ही कलर चेंज करते हैं, तो ये इट्स नॉट करेक्ट। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। तो ये भी गलत है, क्योंकि चाइना रोज जो है दोनों के साथ कलर चेंज करता है। हमने पढ़ा है पिछले वीडियोज में कि चाइना रोज एसिड के साथ भी कलर चेंज करता है और उसको पिंक बना देता है, डार्क पिंक, और जो बेस है उसके साथ वो ग्रीन हो जाता है। डी है, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। तो ये करेक्ट है कि जिस टाइप का इंडिकेटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस के साथ मिलके उसका कैसा कलर आएगा। तो ये आंसर करेक्ट है, तो डी इज करेक्ट। ऑल फोर आर नॉट करेक्ट। Which statement are correct? All four are not correct. A and B are not correct. B and C also are not correct. Only D is correct. तो ये आंसर करेक्ट है। तो ये हमारे इस
चैप्टर के सभी क्वेश्चंस हो गए एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप हमारा जो इस चैप्टर के वीडियोस हैं जिनमें हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियोस जरूर देखें और इस चैप्टर को अच्छे से समझें और बाद में ये क्वेश्चन आंसर्स को करें। ऑल द बेस्ट।